सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नए वीडियो के साथ वापस। तो देखिए यार, इसमें हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड जीएस के बारे में, जिसमें आज हमारा रहने वाला है 11th चैप्टर, 11वां हमारा चैप्टर होगा, जिसमें हम बात करेंगे उत्तराखंड में समाचार पत्रों का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में उनका क्या योगदान था, इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, इससे पहले मैं आपको 10 चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ उत्तराखंड परीक्षावाणी की सीरीज में। आज हमारा 11वां चैप्टर है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस खोलने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारत में सर्वप्रथम जो प्रिंटिंग प्रेस खोला था, तो इसका श्रेय किसे जाता है? ये जाता है पुर्तगालियों को। ठीक है, क्योंकि जो पुर्तगाली लोग थे ना, ये भारत पर व्यापार करने के लिए सबसे पहले आए थे। ठीक है, तो इन्होंने ही प्रिंटिंग प्रेस खोला था। फिर देखिए, उत्तराखंड में प्रथम समाचार पत्र द हिल्स का प्रकाशन मसूरी से किस वर्ष हुआ था? तो ये भी पूछा जा सकता है, उत्तराखंड में प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो वो था हमारा द हिल्स। ठीक है, तो इसका प्रकाशन मसूरी से होता था। नंबर 2 क्वेश्चन। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि इसी में कि मसूरी से तो होता था, लेकिन किस वर्ष होता था? ठीक है, तो ये होता था 1842 ईस्वी में। ठीक है, 1842 में क्या होता था? द हिल्स नामक पत्र का प्रकाशन होता था मसूरी से। फिर अगला क्वेश्चन है, द हिल्स समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? जो ये समाचार पत्र था, इसका संपादन किसने करा था? जॉन मैकिनन ने करा था। ठीक है, जो जॉन मैकिनन थे, इन्होंने करा था द हिल्स नामक समाचार पत्र का प्रकाशन। फिर अगला क्वेश्चन है, जॉन मैकिनन ने प्रथम प्रिंटिंग प्रेस खोली थी। जो जॉन मैकिनन थे, इन्होंने प्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ खोली थी? ये खोली थी मसूरी में। ठीक है, मसूरी में खोली थी, इसीलिए उन्होंने मसूरी से क्या किया था? द हिल्स नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है, द हिल्स समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष बंद हुआ था? ठीक है, तो ये किस वर्ष बंद हुआ था? तो ये होता है हमारा 1850 ईस्वी में। ठीक है, 1850 में क्या हुआ था? द हिल्स नामक समाचार पत्र बंद हुआ था। ठीक है, 1842 में क्या हुआ था? स्टार्ट हुआ था और 1850 में ये बंद हो जाता है। तो देखिए, देश में हिंदी में निकलने वाला प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो देश का हिंदी में निकलने वाला सबसे पहला समाचार पत्र पूछा जाता है, तो ये था उदंत मार्तंड। ठीक है, तो इसका प्रकाशन कब हुआ था? ये होता है 1826 ईस्वी में। ठीक है, 1826 में क्या हुआ था? उदंत मार्तंड का प्रकाशन हुआ था। और इसका प्रकाशन किसने करा था, ये भी पूछा जाता है, तो वो है जुगल किशोर। ठीक है, जुगल किशोर ने क्या करा था? उदंत मार्तंड का प्रकाशन किया था। फिर देखिए, देशभक्त प्रेस की स्थापना की गई थी। जो देशभक्त प्रेस था, इसकी स्थापना कब हुई थी? सॉरी, किसने की थी? बीडी पांडे ने की थी। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे ने क्या करी थी? देशभक्त नामक प्रेस की स्थापना की थी। फिर है अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में प्रकाशित प्रथम हिंदी समाचार पत्र समय विनोद का प्रकाशन किस जनपद से किया गया? तो उत्तराखंड में प्रकाशित प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? समय विनोद था। ठीक है, तो इसका प्रकाशन किस जनपद से हुआ था? ये हुआ था नैनीताल से। अगला क्वेश्चन है, समय विनोद समाचार पत्र के संपादक कौन थे? जो ये समाचार पत्र था, इसका संपादन किसने करा था? ये करा था हमारा जयदत्त जोशी ने। ठीक है, जो जयदत्त जोशी थे, उन्होंने करा था समय विनोद नामक समाचार पत्र का संपादन। फिर देखिए, किस समाचार पत्र के अंतिम अंक का वर्णन 1 अप्रैल 1877 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में मिलता है? ठीक है, तो कौन सा ऐसा समाचार पत्र था जिसके अंतिम अंक का जो वर्णन मिलता है 1 अप्रैल 1877 का मिलता है, जो वर्नाक्यूलर प्रिंटिंग प्रेस जो था, वर्नाक्यूलर प्रेस इस एक्ट में मिलता है? तो वो था हमारा समय विनोद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समय विनोद समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष बंद हुआ था? तो ये किस वर्ष बंद होता है? 1877 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस समाचार पत्र में अंग्रेजों के समकक्ष पद पर रहे भारतीयों को कम वेतन देने का विरोध किया गया है? तो कौन सा समाचार पत्र था? समय विनोद समाचार पत्र था। फिर है 1878 ईस्वी में द ईगल समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? फिर क्या होता है, जैसे ही समय विनोद का प्रकाशन बंद होता है, उसी के अगले साल 1878 में क्या होता है? द ईगल समाचार पत्र का संपादन होता है। तो ये किस व्यक्ति ने करा था? मोर्टन ने करा था। ठीक है, जो मोर्टन थे, इन्होंने करा था। फिर है, अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब का संरक्षक कौन था? तो डिबेटिंग क्लब जो था, इसकी स्थापना कब हुई? 1870 में हुई। ठीक है, 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है और ये 1871 ईस्वी में क्या करते हैं? अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन करते हैं। अब जो ये डिबेटिंग क्लब था,
तो इसका संरक्षक कौन हुआ करता था? तो ये होते थे भीम सिंह। ठीक है, डिबेटिंग क्लब के संरक्षक थे भीम सिंह। अगला क्वेश्चन है, डिबेटिंग क्लब की स्थापना की सलाह किसने दी थी? तो ये जो डिबेटिंग क्लब बना था 1870 में, तो ये बनाने की सलाह किस व्यक्ति ने दी थी? ये दी थी बुद्धि बल्लभ पंत ने। ठीक है, यही अल्मोड़ा जो अल्मोड़ा अखबार था, इसका जो पहला प्रकाशक होता है बुद्धि बल्लभ पंत जी ही होते हैं। ठीक है, फिर देखिए किस वर्ष अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ था? तो ये मैं बता चुका हूँ कब हुआ था, 1871 ईस्वी में हुआ था। अल्मोड़ा अखबार का सरकारी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट मान के चलिए, एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार का जो सरकारी रजिस्ट्रेशन नंबर था वो क्या था? ये था हमारा 10। ठीक है, 10 था इसका नंबर, जो रजिस्ट्रेशन नंबर था। फिर है, निम्न में से अल्मोड़ा अखबार पत्र के समकालीन कौन सा अखबार था? तो देखिए, जिस टाइम अल्मोड़ा अखबार निकल रहा था उसी के समकालीन, उसी टाइम पर दूसरा कौन सा अखबार प्रकाशित होता था? तो ये होता था पायनियर अंग्रेजी समाचार पत्र। ठीक है, जो पायनियर था ये क्या था? अंग्रेजी समाचार पत्र था, जो अल्मोड़ा अखबार का समकालीन पत्र था। ठीक है, फिर देखिए अल्मोड़ा अखबार का संपादन कितने वर्षों तक चला? तो इसका संपादन चलता है हमारा 48 ईयर्स तक। ठीक है, 39 सालों तक क्या चलता है? इसका संपादन चलता है, और 1918 में आकर ये बंद हो जाता है। इसके बाद बद्रीदत्त पांडे क्या करते हैं? शक्ति नामक पत्र का प्रकाशन करते हैं। फिर देखिए, किस वर्ष बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने थे? तो अल्मोड़ा अखबार के अंतिम संपादक कौन बनते हैं? बद्रीदत्त पांडे बनते हैं। तो ये कब बनते हैं? 1913 ईस्वी में। ठीक है, 1913 से लेकर 1918 तक क्या रहते हैं? बद्रीदत्त पांडे इस समाचार पत्र के संपादक रहते हैं। फिर देखिए, किस पत्र में कुली बेगार आंदोलन को स्वाधीनता का संग्राम कहा गया है? तो कौन सा समाचार पत्र था? ये था हमारा शक्ति पत्र। ठीक है, जो 1918 ईस्वी में लॉन्च हुआ था, शक्ति नामक पत्र। इसमें क्या कहा गया था? कुली बेगार आंदोलन को स्वाधीनता का संग्राम कहा गया था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, शक्ति पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैं बता चुका हूं 1918 ईस्वी में। ठीक है, 1918 में क्या होता है? बीडी पांडे शक्ति नामक पत्र का प्रकाशन करते हैं। फिर है, 1921 में शक्ति पत्र के संपादक कौन थे? तो 1921 ईस्वी में कौन इसके संपादक बनते हैं? ये बनते हैं विक्टर मोहन जोशी। ठीक है, 1918 से लेकर 1921 तक बद्रीदत्त पांडे रहते हैं। इसके बाद विक्टर मोहन जोशी इसके संपादक बनते हैं। फिर देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से हमें बताना है कौन सा कथन सत्य होगा। तो देखिए, अल्मोड़ा से प्रकाशित शक्ति पत्र साप्ताहिक पत्र था, बिल्कुल सत्य है। फिर है, शक्ति पत्र का पहला अंक 15 अक्टूबर 1918 को विजयदशमी के दिन निकला था, यह भी बिल्कुल सत्य है। तो दोनों कथन बिल्कुल सत्य हो जाएंगे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्मोड़ा अखबार के दूसरे संपादक बने थे। तो अल्मोड़ा अखबार था जो, इसके दूसरे संपादक कौन बने थे? तो इसके दूसरे संपादक बनते हैं इम्तियाज अली। ठीक है, पहले तो थे बुद्धि बल्लभ पंत, फिर बनते हैं इम्तियाज अली। अगला क्वेश्चन है, राज्य का पहला हिंदी समाचार पत्र कहाँ से निकलता था? तो राज्य का जो पहला हिंदी समाचार पत्र था, ये कहाँ से निकलता था? ये निकलता था नैनीताल से। ठीक है, फिर देखिए, किस पत्र में अल्मोड़ा अखबार बंद होने पर एक व्यंग लिखा गया था कि एक फायर के 3 शिकार, कुली, मुर्गी, अल्मोड़ा अखबार। ठीक है, तो ये किस पत्र में लिखा गया था? ये लिखा गया था हमारा पुरुषार्थ में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, किस पत्र का पहला अंक 15 अगस्त 1947 को प्रकाशित हुआ? तो कौन सा ऐसा अखबार था, कौन सा ऐसा पत्र था जिसका पहला अंक कब प्रकाशित हुआ? जिस दिन भारत आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा युगवाणी। युगवाणी का प्रकाशन कब हुआ था? 1947 को हुआ था, इसका पहला अंक आया था उस दिन। फिर देखिए, 1938 ईस्वी में संदेश नामक पत्र निकलता था। जो 1938 का एक संदेश नामक पत्र था, ये कहाँ से निकलता था? ठीक है, तो ये निकलता था हमारा कोटद्वार से। ठीक है, फिर है, कांग्रेस की गर्म विचारधारा से प्रभावित पत्र था। जो कांग्रेस की गर्म विचारधारा था, तो इससे प्रभावित पत्र कौन सा था? ये पत्र था हमारा विजय पत्र। ठीक है, फिर है, किस पत्र का उद्देश्य कांग्रेस आंदोलन का विरोध करना था? तो कौन सा ऐसा पत्र था जिसका उद्देश्य क्या था? कांग्रेस जो आंदोलन था इसका विरोध करना था, तो ये था हमारा हृदय। ठीक है, हृदय जो पत्र था इसका उद्देश्य क्या था? कांग्रेसी आंदोलनों को विरोध करने का। फिर है,
देहरादून से प्रकाशित प्रथम गढ़वाली भाषा का मासिक अखबार गढ़वाली का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। अब पहला तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि गढ़वाली जो अखबार था, मासिक अखबार, इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ, तो ये होता है देहरादून से। ठीक है, तो किस वर्ष इसका प्रकाशन होता है, ये होता है 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में क्या होता है, देहरादून से गढ़वाली नामक मासिक समाचार पत्र या अखबार का प्रकाशन होता है। फिर देखिए, गढ़वाली पत्र के प्रथम अंक में किसकी कविता, मतलब उठो गढ़वालियों को प्रकाशित किया गया था। तो ये जो उठो गढ़वालियों करके एक कविता थी, तो ये किस व्यक्ति की कविता थी, जिसको कहाँ प्रकाशित किया गया था, गढ़वाली पत्र के प्रथम अंक में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो ये था सत्यशरण रतूड़ी जी का। ठीक है, सत्यशरण रतूड़ी जी का था उठो गढ़वालियों। फिर देखिए, निम्न में से किसने गढ़वाली पत्र का संपादन किया था। तो कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, गढ़वाली पत्र का संपादन किया था। तो वो थे हमारे गिरजा दत्त नैथानी, बिशंबर दत्त चंडोला, तारा दत्त गैरोला। तो ये सभी क्या थे, गढ़वाली पत्र के संपादक थे। अब देखिए, गढ़वाल पत्रकारिता का पितामह किसे कहा जाता है। जो गढ़वाल पत्रकारिता थी, इसका पितामह किसे बोला जाता है, ये बोला जाता है बिशंबर दत्त चंदोला को। ठीक है, फिर है 1916 से लेकर 1952 तक गढ़वाली पत्र के संपादक रहे। तो 1916 से लेकर 1952 तक गढ़वाली पत्र के संपादक कौन रहे, तो ये रहते हैं हमारा बिशंबर दत्त चंदोला। अब देखिए, 1916 से लेकर 52, इतने मतलब इतने लंबे समय तक, लगभग 36 सालों तक इनका कार्यकाल चलता है। ठीक है, इस गढ़वाली पत्र का प्रकाशन करते हैं 36 वर्षों तक, तो इसीलिए इनको बोला जाता है गढ़वाली पत्रकारिता का पितामह। ठीक है, फिर है, निम्न में से गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र कौन सा था। तो गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र कौन सा था, ये था विशाल कीर्ति। ठीक है, जो विशाल कीर्ति था, ये गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र था। फिर अगला क्वेश्चन है, 1913 में पौड़ी से विशाल कीर्ति का संपादन किसने किया था। तो 1913 ईस्वी में क्या हुआ था, गढ़वाल से, पौड़ी गढ़वाल से क्या होता है, विशाल कीर्ति नामक पत्र का संपादन होता है। तो ये पत्र का संपादन किस व्यक्ति ने करा था, तो इसका संपादन करते हैं सदानंद कुकरेती। ठीक है, जो सदानंद कुकरेती थे, इन्होंने करा था विशाल कीर्ति का संपादन। फिर है, 1913 में हस्तलिखित साप्ताहिक अखबार बाजार बंधु किस जनपद से निकाला था। तो 1913 ईस्वी में क्या होता है, बाजार बंधु नामक एक पत्र का प्रकाशन होता है, जो क्या था, हस्तलिखित था। ठीक है, इसमें हाथ से लिखा जाता था, ये प्रिंटिंग वाला नहीं होता था। ठीक है, तो इसका प्रकाशन कहाँ से होता था, अल्मोड़ा से होता था। ठीक है, फिर है, लैंसडाउन से 1922 ईस्वी में क्या हुआ था, तरुण कुमाऊं अखबार का प्रकाशन हुआ था। अब ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो लैंसडाउन से क्या हुआ था, 1922 ईस्वी में तरुण कुमाऊं नामक एक पत्र का प्रकाशन किया गया था। तो ये किसके द्वारा हुआ था, तो ये होता है बैरिस्टर मुकुंदी लाल के द्वारा। ठीक है, फिर देखिए, 1937 में कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो कुमाऊं का इतिहास किसने लिखा है, बद्रीदत्त पांडे ने लिखा है। कब लिखा है, 1937 में लिखा है, जब क्या कर रहे थे, जेल में अपना प्रवास कर रहे थे, मतलब वो जेल में थे, उसी टाइम उन्होंने क्या करा, कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, गढ़देश समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था। जो गढ़देश समाचार पत्र है, इसका प्रकाशन करते हैं कृपाराम मिश्र। ठीक है, फिर है, हितैषी नामक पत्र का संपादन किस वर्ष हुआ। जो हितैषी नामक समाचार पत्र है, इसका प्रकाशन किस वर्ष होता है, 1936 में होता है। ठीक है, हितैषी नामक पत्र। समता नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किसने करा था। तो समता नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित हुआ था हरिप्रसाद टमटा जी द्वारा। ठीक है, अब देखिए, हल्द्वानी से 1934 में स्वर्ग भूमि समाचार पत्र के संपादक थे। तो कौन थे, देवकी नंदन ध्यानी। लैंसडाउन से 1939 ईस्वी में कर्मभूमि का प्रकाशन किसने करा था। तो लैंसडाउन से क्या होता है, 1939 में क्या होता है, कर्मभूमि नामक पत्र का प्रकाशन किया जाता है। तो इसके संपादक कौन रहे थे, ये रहते हैं भैरव दत्त धुलिया और भक्त दर्शन, ये दोनों ने करी थी, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, 1930 को अल्मोड़ा जनपद में झंडा सत्याग्रह का आंदोलन या नेतृत्व किसने करा था। ठीक है, 1930 में क्या होता है, अल्मोड़ा जनपद में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व होता है। तो ये किस व्यक्ति द्वारा होता है, मोहन जोशी द्वारा होता है। ठीक है,
फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा से प्रकाशित स्वाधीन प्रजा साप्ताहिक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? ठीक है, तो अल्मोड़ा से एक पत्र निकाला था जो था स्वाधीन प्रजा। ठीक है, क्या था? स्वाधीन प्रजा था। तो इसके संपादक कौन थे? वो थे विक्टर मोहन जोशी। ठीक है, विक्टर मोहन जोशी ने संपादित किया था। फिर है, अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो नामक एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो ये है भैरव दत्त धुलिया। ठीक है, भैरव दत्त धुलिया क्या है? अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, किस पत्र का संपादन जयदत्त वैला द्वारा 1947 से लेकर 1948 के बीच में रानीखेत से किया गया था? तो ये किसका संपादन किया गया था? ये किया गया था प्रजा बंधु का। ठीक है, प्रजा बंधु का संपादन किया था जयदत्त वैला ने। कहां पर किया था? रानीखेत में किया था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, युगवाणी समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? जो युगवाणी समाचार पत्र था इसका प्रकाशन कब होता है? ये होता है 1947 में। ठीक है, फिर है, राज्य का प्रकाशित प्रथम दैनिक पत्र। तो राज्य का प्रकाशित प्रथम दैनिक पत्र कौन सा था? ये था हमारा पर्वतीय। ठीक है, फिर है, राष्ट्रीय ज्वाला त्रैमासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किस जनपद से होता था? जो राष्ट्रीय ज्वाला है इसका जो त्रैमासिक समाचार पत्र, त्रैमासिक मतलब जो तीन महीने के अंतराल में निकलता था, वो समाचार पत्र होता था। तो इस समाचार पत्र का प्रकाशन किस जगह से होता है? ये होता है पौड़ी के दुगड्डा से। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, किस पत्र में टिहरी राज्य प्रजामंडल के बारे में लिखने के कारण इसे रियासती पत्र कहा गया था? तो कौन सा ऐसा पत्र था? ये था युगवाणी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसके नेतृत्व में देश सेवक संगठन का गठन हुआ था? तो देश सेवक संगठन का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? ये होता है हमारा मालती देवी के नेतृत्व में। ठीक है, मालती देवी के नेतृत्व में क्या होता है? देश सेवक संगठन का गठन हुआ था। और कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पीरियड पर, मतलब 1942 के आसपास। तो अगला क्वेश्चन है, किस पत्रिका में विष्णी देवी शाह को कुमाऊं स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणीय भूमि वाला कहा गया है? तो कौन सी ऐसी पत्रिका थी जिसमें विष्णी देवी शाह जो थी इनको कुमाऊं स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका वाला कहा गया है? तो कौन से वाले में कहा गया है? अमृत बाजार पत्रिका में कहा गया है। ठीक है, फिर है, 1932 में कितनी महिलाओं को फतेहगढ़ जेल भेजा गया था? तो 1932 में क्या हुआ था? काफी महिलाओं को जेल भेजा जाता है। तो ये कितनी महिलाओं को भेजा जाता है? 8 महिलाओं को। ठीक है, 8 महिलाओं को फतेहगढ़ जेल भेजा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, किनके द्वारा कौशानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की गई थी? तो लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कौशानी में हुई थी। ये किनके द्वारा की गई थी? ये की थी हमारा सरला बहन के द्वारा। ठीक है, सरला बहन के द्वारा किया गया था। इनका मूल नाम क्या था? कैथरीन हाइलमन। ठीक है, हेलिमन या हाइलमन भी आपको कहीं पर दिखता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, सरला बहन का मूल नाम क्या था? देखिए अगला क्वेश्चन यही है। तो इनका नाम था कैथरीन हाइलामाइन। ठीक है, कैथरीन हेलिमैन या हाइलामाइन इनका वास्तविक नाम था। फिर है, निम्न में से ऋषिकेश में पशुलोक आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो ऋषिकेश में क्या करी गई थी? पशुलोक आश्रम की स्थापना की गई थी। तो ये किसके द्वारा की गई थी? ये की थी हमारा मीरा बहन के द्वारा। ठीक है, ये महात्मा गांधी की शिष्या हुआ करती थी, सरला बहन और मीरा बहन। फिर देखिए, किसके प्रयासों से गांधी जी ने बागेश्वर में स्वराज्य भवन का शिलान्यास किया था? तो किसकी सहायता से किया था? मोहन जोशी की सहायता से किया था। फिर अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन का उद्देश्य गरुड़ से कर्णप्रयाग व लैंसडाउन से पौड़ी के बीच सड़क निर्माण कराना था? तो किसका उद्देश्य था? ये उद्देश्य था हमारा गाड़ी सड़क आंदोलन का। ठीक है, एक गाड़ी सड़क आंदोलन उस टाइम पे चलता था जिसका उद्देश्य क्या था? गरुड़ से लेकर कर्णप्रयाग व लैंसडाउन से लेकर पौड़ी तक के सड़कों का निर्माण कराना था। फिर अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के तहत तराई क्षेत्र में भूमिहीन किसानों को जमीन उपलब्ध कराना था? तो किस आंदोलन का उद्देश्य था? किस आंदोलन के तहत ये प्रस्तावित था? ये था हमारा कोटा खर्रा आंदोलन के तहत। ठीक है, जो कोट खर्रा या कोटा खर्रा आंदोलन है इसके तहत तराई क्षेत्र में भूमिहीन किसानों को जमीन उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। फिर है,
शराब विरोधी आंदोलन के तहत संघर्ष वाहिनी ने कब नशा नहीं रोजगार दो का नारा दिया था? तो कब दिया था ये नारा? 1984 में दिया था, 1984 ईस्वी में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, टिहरी में आधुनिक किसान आंदोलन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो टिहरी में जो आधुनिक किसान आंदोलन हुए, इसका जन्मदाता किसे बोला जाता है? ये बोला जाता है हमारा गोपाल सिंह राणा को। ठीक है, फिर है, टिहरी में चूना पत्थर की अवैध खदान से संबंधित आंदोलन था। तो टिहरी में जो चूना पत्थर खदान हो रहा था, अवैध खदान हो रहा था, इसके लिए एक आंदोलन शुरू किया गया था। तो वो कौन सा आंदोलन था? ये था हेवल घाटी आंदोलन। ठीक है, हेवल घाटी जो आंदोलन था, ये टिहरी में चूना पत्थर की अवैध खदान के लिए बनाया गया था। ठीक है, शुरू हुआ था। फिर है, चमोली जनपद में ककोड़ा खान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जो चमोली जनपद है, यहाँ पर क्या हुआ था? एक ककोड़ा खाल आंदोलन हुआ था। तो ये ककोड़ा खाल आंदोलन का नेतृत्व किसने करा था? तो ये करा था हमारा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने। ठीक है, और इनको क्या बोला जाता है? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़ केसरी बोला जाता है। ठीक है, गढ़वाल केसरी कौन है? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। कुमाऊं केसरी कौन है? बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत में राजस्व करों की वृद्धि के विरुद्ध कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो राजस्व जो टैक्स थे, कर थे, इनमें काफी वृद्धि करने लगे थे लोग, तो इसके लिए एक आंदोलन शुरू किया गया था। वो कौन सा आंदोलन था? ये था कुंजणी वन आंदोलन। ठीक है, कुंजणी वन आंदोलन शुरू किया गया था 1903 से लेकर 1904 के बीच में। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, सच्चिदानंद भारती ने के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन हुआ था? जो सच्चिदानंद भारती थे, इनके नेतृत्व में कौन सा आंदोलन हुआ था? ये हुआ था हमारा पानी राखो आंदोलन। ठीक है, पानी राखो आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ये हुआ था सच्चिदानंद भारती के नेतृत्व में। फिर आज का अंतिम क्वेश्चन है, देखिए, बाल सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? जो बाल सभा थी, इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है सत्यनारायण रतूड़ी के द्वारा। ठीक है, सत्यनारायण रतूड़ी के द्वारा होती है बाल सभा की स्थापना। तो देखिए गाइज, ये थे आज के 70+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हमने उत्तराखंड जीएस के इंपॉर्टेंट चैप्टर समाचार पत्रों से रिलेटेड क्वेश्चंस करे। होप करता हूँ ये क्वेश्चनों में से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाए। आगामी एग्जाम जो अप्रैल में 9 अप्रैल को फॉरेस्ट गार्ड का है, उसमें 1-2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाए तो काफ़ी अच्छा आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो यार होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल पर नहीं आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और देखिए, ये सारी पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि वहाँ पर जितने भी नए अपडेट्स आते हैं, उनके अपडेट्स मैं आपको देते रहता हूँ। तो यार मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।